ऊंचा यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10 एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री का दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इससे पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने सिख धर्म में प्रमुख जो 10 गुरु ये थे, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था बंदा बैरागी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बंदा बैरागी है वो 1708 में उसने पंजाब में गुरु गोविंद सिंह के जो शेष कार्य थे उनको पूरा करने की जिम्मेदारी उसने संभाली थी और 1716 ईस्वी में बंदा बैरागी की हत्या कर दी गई थी। तो देखिए ये बंदा बैरागी कौन था और इसने क्या किया था। बंदा बैरागी का जो मूल नाम है वो इसका मूल नाम था माधोदास। बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? माधोदास। बंदा बैरागी का जन्म 1670 ईस्वी में एक राजपूत परिवार में हुआ था। एक राजपूत परिवार में हुआ था। कब? 1670 ईस्वी में बंदा बैरागी का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। बंदा बैरागी गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम में निवास करता था। बंदा बैरागी कहाँ रहता था? गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी नदी। इस गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम था, उस आश्रम में ये निवास करता था, उस आश्रम में ये रहता था। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, वो जब दक्षिण भारत के प्रवास पर थे, दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तब इस बंदा बैरागी की मुलाकात हुई थी किससे? गुरु गोविंद सिंह से। तब ये बंदा बैरागी जब गुरु गोविंद सिंह से मिला तो उनके विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ और उनके विचारों से प्रभावित होकर बंदा बैरागी वो गुरु गोविंद सिंह का क्या बन गया था? शिष्य बन गया था और गुरु गोविंद सिंह को अपना क्या बना लिया था? गुरु। और तभी से जिस समय से ये गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बना था, इसने गुरु गोविंद सिंह को खुद को अपना बंदा बताया था। उसी दिन से ये किस नाम से प्रसिद्ध हो गया था? बंदा या बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। जिस दिन इनकी मुलाकात हुई गुरु गोविंद सिंह से, मुलाकात होने के बाद ये इनके विचारों से बड़ा प्रभावित होगा और प्रभावित होने के बाद में ये उनका शिष्य बन गया था, ये उनका बंदा बन गया था और उसी दिन से ये बंदा बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और फिर ये बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह से आशीर्वाद लेकर उनके जो शेष कार्य थे, जो छूटे हुए कार्य थे जिनको वो पूरा नहीं कर पाए थे, उन कार्यों को पूरा करने के लिए बंदा बैरागी कहाँ गया था? पंजाब आ गया था। अपने गुरु गोविंद सिंह के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए कहाँ आ गया था? पंजाब आ गया था। कौन आ गया था? बंदा बैरागी। और जब ये पंजाब आया था उस समय पंजाब की जनता यहाँ के सूबेदार, पंजाब का सूबेदार था उस समय वजीर खान। वजीर खान के
अत्याचारों से परेशान थी। यानी जब बंदा बैरागी अपने गुरु गोविंद सिंह के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए जब पंजाब पहुंचा था, तो उस समय पंजाब की जो आम जनता थी, पंजाब के जो लोग थे, वो यहाँ का जो सूबेदार था, पंजाब के सूबेदार का नाम क्या था? वजीर खान। इस वजीर खान के अत्याचारों और जुल्मों से पूरी तरह क्या थे? पीड़ित थे, परेशान थे। ये वजीर खान यहाँ की जनता को बहुत ज्यादा परेशान करता था, तरह तरह के कर लेता था और लोगों पर अत्याचार करता था। तब पंजाब के जो लोग थे वो बंदा बैरागी के नेतृत्व में संगठित हुए। यानी बंदा बैरागी ने उन लोगों को क्या किया? संगठित करने का काम किया और संगठित करके बंदा बैरागी ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंजाब में एक स्थान है सरहिंद, सरहिंद पर आक्रमण किया था। सरहिंद पर क्या किया था? आक्रमण। किसने? बंदा बैरागी ने पंजाब के सिखों को संगठित किया आपस में और फिर उसने सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया था? सरहिंद पर आक्रमण किया था। जब बंदा बैरागी ने सरहिंद पर आक्रमण किया तब इस वजीर खान ने जिहाद का यानी धर्म का नारा देकर पंजाब के समस्त मुसलमानों को बंदा बैरागी के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने का क्या किया था? आह्वान किया था। किसने? वजीर खान ने। किसके विरुद्ध? बंदा बैरागी के विरुद्ध। जिहाद को यानी इस विद्रोह को, इस युद्ध को धर्म से जोड़ दिया था। जिहाद का नारा देकर उसने पंजाब के जितने भी मुसलमान थे, समस्त मुसलमानों को बंदा बैरागी के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने का क्या किया? आह्वान किया। लेकिन बंदा बैरागी ने मांझा के मुजाहिर जाटों के सहयोग से छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर वजीर खान के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किसने? बंदा बैरागी ने। किसके सहयोग से? मांझा नामक स्थान पर मुजाहिर नाम के जाट थे। इन जाटों का सहयोग प्राप्त करके बंदा बैरागी ने किस स्थान पर? छप्पर चीड़ी नामक स्थान पर वजीर खान जो पंजाब का सूबेदार था उसके शरीर के क्या कर दिए थे? टुकड़े टुकड़े नहीं, जगह जगह से उसको काट दिया था। किसने? बंदा बैरागी। और इस सरहिंद पर बंदा बैरागी का क्या हो गया था? बंदा बैरागी का क्या हो गया था? अधिकार, जिससे प्रति वर्ष 36 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। यानी 36 लाख रुपए वाले राजस्व प्रदेश जिसका नाम क्या था? सरहिंद, इस पर किसका अधिकार हो गया था? इस पर बंदा बैरागी का क्या हो गया था? बंदा बैरागी का अधिकार हो गया था। और सरहिंद पर अधिकार करने के बाद में बंदा बैरागी ने अमृतसर, बटाला, कालानौर और पठानकोट इन प्रदेशों पर भी अपना क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के बाद बंदा बैरागी ने कौन कौन से प्रदेशों पर अधिकार किया था? पंजाब की प्रदेश है अमृतसर, बटाला, कालानौर और पठानकोट। इन प्रदेशों पर भी बंदा बैरागी ने अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। और साथ ही बंदा बैरागी ने किसानों को राहत देने के लिए जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा। बंदा बैरागी ने किसानों को राहत देने के लिए कौन सी प्रथा समाप्त कर दी थी? जमींदारी जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था।
और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बंदा बैरागी ने संपूर्ण पंजाब पर अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। किसने? बंदा बैरागी ने। यानी पंजाब में लगभग मुस्लिम जो साम्राज्य था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तब उस समय मुगल शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। इस बहादुर शाह ने बंदा बैरागी के विरुद्ध क्या भेजी थी, मुगल सेना भेजी थी। लेकिन बंदा बैरागी है वो लोहागढ़ के पहाड़ी दुर्ग पर चला गया था। लोहागढ़ के पहाड़ी दुर्ग पर चला गया था और यहां जाकर इसने मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। छापामार युद्ध पद्धति का मतलब छिप छिप कर अचानक क्या करना, आक्रमण करना, घात लगाकर आक्रमण करना, छिप कर अचानक आक्रमण करना। और मुगलों पर छापामार युद्ध पद्धति से आक्रमण करता रहा कौन, बंदा बैरागी। फिर ये जो मुगल शासक था बहादुर शाह, इसकी 28 फरवरी 1712 ईस्वी में मृत्यु हो गई। जो मुगल शासक था कौन, बहादुर शाह, 28 फरवरी 1712 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु होने के बाद नया जो मुगल शासक बनाया था, नया मुगल शासक जिसका नाम था फर्रुखसियर, ये नया मुगल शासक बना कौन, फर्रुखसियर। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में नया मुगल शासक कौन बना, फर्रुखसियर। फिर इस फर्रुखसियर ने सफदर खान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, सफदर खान के नेतृत्व में बंदा बैरागी के विरुद्ध क्या भेजी थी, मुगल सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में भेजी थी मुगल सेना, सफदर खान के नेतृत्व में। किस मुगल शासक ने, नए बादशाह फर्रुखसियर ने सफदर खान के नेतृत्व में किसके विरुद्ध, बंदा बैरागी के विरुद्ध मुगल सेना भेजी थी। फिर इस बार मुगल सेना ने डेरा बाबा नामक स्थान पर बंदा बैरागी को घेर लिया था। बंदा बैरागी को चारों तरफ से क्या कर लिया था, घेर लिया था। यानी इस बार मुगल सेना है वो डेरा बाबा नामक स्थान पर बंदा बैरागी को घेरने में क्या हो गई, सफल हो गई थी। फिर लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा बैरागी ने अपने साथियों के साथ मुगल सेना के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। यानी अपने आप को मुगल सेना के हवाले कर दिया, मुगल सेना को सौंप दिया था। फिर बंदा बैरागी और उसके सैकड़ों साथियों को दिल्ली ले जाकर 1716 ईस्वी में मौत के घाट उतार दिया गया था, यानी मार दिया गया था। बंदा बैरागी और उसके साथियों की हत्या कर दी गई। कब, 1716 ईस्वी में। इस प्रकार बंदा बैरागी है वो एक महान त्यागी, बहादुर, साहसी और धर्म का क्या था, रक्षक था, जिसने हमेशा मुगलों से प्रतिशोध किया, मुगलों के सामने हार नहीं मानी और मुगलों से प्रतिशोध करने का कार्य किया था। इस प्रकार बंदा बैरागी है वो गुरु गोविंद सिंह का एक महान शिष्य था, जिसने अपने गुरु के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए पंजाब में आकर मुगल जो साम्राज्य था उसको एक बार के लिए क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ऐसा महान शिष्य था कौन, बंदा बैरागी, जिसका मूल नाम क्या था, माधवदास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था, माधवदास। अब उसके बाद देखिए बंदा बैरागी के बाद अपने इस चैप्टर का, इस अध्याय का एक टॉपिक और बचा है, मात्र लास्ट टॉपिक है वो। पंजाब में एक शासक और हुआ था जिसका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर दूसरा जो अध्याय है अपना हिस्ट्री का,
ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए लास्ट टॉपिक है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह है, वो पंजाब के शासक थे। तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह, इनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुंजरावाला में हुआ था। गुंजरावाला एक स्थान का नाम है। इस गुंजरावाला में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुंजरावाला में हुआ था। फिर देखिए महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम था महासिंह, जिनकी 1792 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु। महाराजा रणजीत सिंह के पिता का नाम क्या था? महासिंह, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह के दादा चाकिया मिसल के वीर बहादुर नेता थे। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है मिसल। मिसल का अर्थ क्या होता है? जैसे स्वतंत्रता से पूरा हमारा जो राजस्थान राज्य है वो अनेक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान में लगभग 19 रियासतें थी। ऐसे ही पंजाब में क्या होती थी? सिख मिसलें होती थी। यानी पंजाब है, पंजाब जो राज्य है वो भी अनेक छोटी छोटी बड़ी बड़ी मिसलों के अंदर बटा हुआ था। जैसे अमृतसर की भंगी मिसल, इस प्रकार अनेक मिसलों में बटा हुआ था। तो हमारे राजस्थान में जिस प्रकार रियासतें होती थी वैसे ही पंजाब में क्या होती थी? मिसल होती थी। जो प्रदेश होता था, जो भूभाग होता था, उसको क्या कहते थे? मिसल। तो महाराजा रणजीत सिंह के जो दादा है वो पंजाब की जो चाकिया मिसल थी उस मिसल के क्या थे? वीर नेता थे। फिर देखिए महाराजा रणजीत सिंह ने अहमद शाह अब्दाली, जो एक अफगान शासक था, कई बार युद्ध किया था। कई बार क्या किया था? युद्ध किया था। किससे? अफगान शासक था कौन? अहमद शाह अब्दाली से कई बार क्या किया था? युद्ध। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। फिर उसके बाद में क्या हुआ? देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में जब पंजाब में सिख मिसलें समाप्त हो रही थी, समाप्त हो रही थी। कौन सी? जो सिख मिसलें थी, जो रियासतें थी, वो क्या हो रही थी? समाप्त हो रही थी, उनका पतन होना प्रारंभ हो गया था। तब ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाकर महाराजा रणजीत सिंह ने मध्य पंजाब में अपनी शक्ति के बल पर, अपनी ताकत के बल पर अपने साम्राज्य की या अपने राज्य की क्या की थी? स्थापना। कब? जब 18वीं शताब्दी के अंत में पंजाब में जो सिख मिसलें थी, जो सिख रियासतें थी, वो समाप्त हो रही थी। उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाया और लाभ उठाकर उन्होंने मध्य पंजाब में अपनी खुद की शक्ति और ताकत के बल पर अपने राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। उसके बाद में देखिए महाराजा रणजीत सिंह ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया था। ये लाहौर जो भी वर्तमान पाकिस्तान में है, उस लाहौर पर सबसे पहले 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने क्या कर लिया? अधिकार। उसके बाद देखो इनका विजयी अभियान शुरू होता है। उसमें इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। 1803 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने
अकालगढ़ पर अधिकार कर लिया था। कब? 1803 में। 1804 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने गुजरात के शासक साहिब सिंह को पराजित कर दिया था। साहिब सिंह को क्या कर दिया था? पराजित। कब? 1804 ईस्वी में गुजरात के शासक साहिब सिंह को क्या कर दिया? पराजित। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। फिर 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की भंगी जो सिख मिसल थी उस पर भी क्या कर लिया था? अधिकार। फिर उसके बाद में 1808 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पार प्रदेश, कौन कौन से प्रदेश थे? फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला पर अधिकार कर लिया था। कब? 1808 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पार जो प्रदेश थे, सतलज नदी को पार करने के बाद में जो प्रदेश आते थे, कौन कौन से? फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला। इन प्रदेशों पर भी महाराजा रणजीत सिंह ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। हालांकि इन प्रदेशों पर महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार करने से पहले अंग्रेजों का अधिकार था। इससे अंग्रेज क्या हो गए? नाराज हो गए, यानी अंग्रेजों से छीन लिए प्रदेश महाराजा रणजीत सिंह ने। इसलिए 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य इन दोनों के मध्य अमृतसर की संधि हुई। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। किस किस के मध्य? पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। और इस संधि में क्या हुआ था कि सतलज नदी के पार जो प्रदेश थे, फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला, इन पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का जो अधिकार था उस अधिकार को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इन्हें अंग्रेजों के अधिकार को क्या कर लिया था? स्वीकार। अब उसके बाद में 1818 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। ये मुल्तान भी वर्तमान में पाकिस्तान पे, इस पर क्या कर लिया? अधिकार। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने 1834 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार कर लिया था। कब? 1834 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने किस पर अधिकार कर लिया? पेशावर पर अधिकार कर लिया था। और 27 जून 1839 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 27 जून 1839 में। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह ने धीरे धीरे संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार करके शासन किया था और एक महान शासक थे। कौन? महाराजा रणजीत सिंह, जिनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था। पिता का नाम मार सिंह था, जिनकी 1792 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु। इनके दादा है वो चाकिया मिसल के एक बहुत बड़े वीर और बहादुर नेता थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अहमद शाह अब्दाली से कई बार क्या किया था? युद्ध भी किया था। फिर 18वीं शताब्दी के अंत में जब पंजाब में सिख मिसलें नष्ट हो रही थी, तब ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाकर उन्होंने मध्य पंजाब में अपनी खुद की शक्ति और सामर्थ्य के बल पर अपने राज्य की स्थापना की। और सर्वप्रथम महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया। फिर 1803 में उन्होंने अकालगढ़ पर अधिकार किया। 1804 में उन्होंने गुजरात के शासक साहिब सिंह को पराजित किया था। फिर 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार किया। 1808 में उन्होंने सतलज नदी के पार प्रदेश, कौन कौन से प्रदेश?
फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला पर क्या कर लिया, अधिकार। रणजीत सिंह का अधिकार होने से पहले इन प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार था, इसलिए 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी, अमृतसर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह ने सतलज नदी के जो पार प्रदेश थे उन पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया था। 1818 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान पर अधिकार किया, 1834 में पेशावर पर अधिकार किया और 27 जून 1839 ईस्वी को महाराजा रणजीत सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये अपना इस दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ये पूरा हो गया है टॉपिक। इसके साथ ही हमारा दूसरा जो हिस्ट्री का चैप्टर था संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।